श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय 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 हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय 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 हरिदास दुलारी। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। आज हम श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी के जीवन चरित्र पर कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 550 साल पहले की बात है। वृंदावन से आधे कोस की दूरी पर राजपुर गांव में संवत 1537 विक्रमी के लगभग स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और माता का नाम चित्रा देवी था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उन्हें भगवान की लीला के अनुकरण के प्रति प्रेम था और वे खेल में भी बिहारी जी की सेवा युक्त क्रीड़ा में तत्पर रहते थे। माता पिता भगवान के सीधे साधे भक्त थे। हरिदास के चरित्र विकास पर उनके संपर्क एवं संग तथा शिक्षा दीक्षा और रीति नीति का विशेष प्रभाव पड़ा। हरिदास का मन घर गृहस्थी में बहुत ही कम लगता था। वे उपवनों में सरिता के तट पर और एकांत स्थानों में विचरण किया करते थे। एक दिन अवसर पाकर 25 वर्ष की अवस्था में एक विरक्त वैष्णव की तरह वे घर से अचानक निकल पड़े। वे घर से सीधे वृंदावन आए, अपने उपास्य देवता बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हीं के शरणागत होकर निधिवन में रहने लगे। आशुधीर जी उनके दीक्षा गुरु थे। धीरे धीरे उनकी त्याग भावना, रसोपासना और संगीत दक्षता की प्रसिद्धि चारों ओर भक्त, संत तथा संगीतज्ञ मंडली में व्याप्त हो गई और उनके शिष्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। भावावेश में सदा उनकी सहज समाधि सी लगी रहती थी। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य के महासागर में वे रात दिन डूबे रहते थे। उनका वही अचल धन था। उन्होंने बड़ी सरलता से भगवान का स्तवन करते हुए कहा, हरि, तुम जिस तरह हमें रखना चाहते हो उसी तरह रहने में हमें संतोष है। उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ बिहारनी जी की कृपा से ही होता है। हरिदास निम्बार्क संप्रदाय के संत आशुधीर जी के शिष्य थे। स्वामी हरिदास जी की उपासना सखी भाव की और भक्ति श्रृंगार मूलक रासेश्वर की सौंदर्य निष्ठा की प्रतीक थी। उनके सिद्धांत से भोक्ता केवल भगवान है और समस्त चराचर उनका भोग्य है। उनकी कुटी के सामने दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भीड़ लगी रहती थी, पर उन्होंने कभी किसी की मुंह देखी नहीं की। हाथ का करवा ही उनका एकमात्र सामान था। एक बार एक भक्त ने स्वामी जी को अत्यंत मूल्यवान इत्र भेंट किया। वे भगवती यमुना जी की रेती में बैठे हुए थे। बसंत ऋतु का यौवन अपनी पराकाष्ठा पर था। वृंदावन के मंदिरों में धमार की धूम थी। रसिक हरिदास का मन डोल उठा। उनके प्राण प्रिय रास बिहारी और उनकी रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि की मनोरम दिव्यता उनके नयनों में समा गई। वृंदावन की चिन्मयता की आरसी में अपने उपास्य की झांकी करके वे ध्यानस्थ हो गए। उन्हें तनिक भी बाहरी ज्ञान नहीं था। वे मानस जगत की सीमा में भगवदीय कांति का दर्शन करने लगे। भगवान राधा रमण रंगोत्सव में प्रमत्त होकर राधा रानी के अंग अंग को कर में कनक पिचकारी लेकर सराबोर कर रहे थे। ललिता, विशाखा आदि सखियां रासेश्वरी की ओर से नंद नंदन पर गुलाल और अबीर फेंक रही थी। यमुना जल रंग से लाल हो चला था। बालुकाओं में गुलाल और बुक्के के कण चमक रहे थे। भगवान होली खेल रहे थे। हरिदास के प्राणों में रंगीन चेतनाएं लहराने लगी।
नंद नंदन के हाथ की पिचकारी छूट ही तो गई। हरिदास के तन मन भगवान के रंग में शीतल हो गए। उनका अंतर्देश गहगहे रंग में सराबोर था। भगवान ने भगत को ललकारा। हरिदास ने भगवान के पीताम्बर पर इत्र की शीशी उड़ेल दी। इत्र की शीशी जिसने भेंट की थी वह तो उनके इस चरित्र से आश्चर्यचकित हो गया। जिस वस्तु को उसने इतने प्रेम से प्रदान किया उसे उन्होंने रेती में छिड़क कर अपार आनंद का अनुभव किया। रसिक हरिदास जी की आंखें खुली। उन्होंने उस व्यक्ति की मानसिक वेदना की बात जान ली और शिष्यों के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्र से सराबोर देखा और देखा पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। वह बहुत लज्जित हुआ, पर भगवान ने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर उसने अपने सौभाग्य की सराहना की। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास जी से दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की और उन्हें पारस भेंट स्वरूप दिया। हरिदास ने पारस को पत्थर कहकर यमुना जी में फेंक दिया और उसे शिष्य बना लिया। अपने दरबारी गायक भक्तवर तानसेन से एक बार सम्राट अकबर ने पूछा, क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गाने वाले व्यक्ति हैं? तानसेन ने विनम्रता पूर्वक हरिदास जी का नाम लिया। अकबर ने उन्हें राजसभा में आमंत्रित करना चाहा, पर तानसेन ने निवेदन किया कि वे निधिवन को छोड़कर कहीं आते जाते नहीं। निधिवन जाने का निश्चय हुआ। हरिदास जी के तानसेन संगीतज्ञ गुरु थे। उनके सामने जाने में तानसेन के लिए कुछ भी अड़चन नहीं थी। रही अकबर की बात, सो उन्होंने भेष बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में उनका दर्शन किया। तानसेन ने जानबूझकर एक गीत गलत राग में गाया। स्वामी हरिदास ने उसे परमार्जित और शुद्ध करके कोकिल कंठ से जब आलाप भरना शुरू किया, तब सम्राट अकबर ने संगीत की दिव्यता का अनुभव किया। तानसेन ने कहा, स्वामी जी सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गायक हैं। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत तटीय संस्थान के संस्थापक थे। उनके संप्रदाय को सखी संप्रदाय एवं हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। संवत 1631 विक्रमी तक वे निधिवन में विद्यमान थे। वृंदावन की नित्य नवीन भगवत लीलामयी चिन्मयता के सौंदर्य में उनकी रसोपासना ने विशेष अभिवृद्धि की। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।